Good morning students. I hope you all are doing well. This is a Vyakaran book, Sugam Hindi Vyakaran. And so let's start first chapter of our book, Bhasha, on page number 5. भाषा भाषा किसे कहते हैं? हम जिस साधन से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिए गए चित्र में रमा और नेहा आपस में बात कर रहे हैं। रमा नेहा से पूछ रही है, नेहा कल तुम खेलने क्यों नहीं आई? नेहा बताती है, कल मैं माँ के साथ बाजार गई थी। यह देखो रमा, मैं वहाँ से नाचने वाली गुड़िया भी लाई हूँ। वे दोनों एक दूसरे की बात सुनकर जवाब दे रही हैं। चलिए देखते हैं अगले चित्र में क्या हो रहा है। इस चित्र में रमा अपनी माँ के साथ बाजार जा रही है। वह सोच रही है कार ले या नेहा की तरह गुड़िया। चलिए अब इस आखिरी चित्र को देखते हैं। रमा खिलौने की दुकान पर पहुँच गई है। रमा दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है। रमा कहती है, अंकल मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। दुकानदार, कौन सी? ये? रमा, यह गुड़िया नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया चाहिए। दुकानदार, अच्छा यह लो नाचने वाली गुड़िया। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। नेहा और रमा आपस में सवाल जवाब कर रही हैं। रमा सोचकर दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझ रहा है। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या समझा कि किसी से कुछ पूछना, किसी को कुछ बताना या कुछ सोचना, समझना और समझाना भाषा कहलाता है। बच्चों, जिस प्रकार हम अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं, उसी प्रकार सभी पशु पक्षी भी अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। जैसे कोयल कूकती है, गाय रंभाती है, कुत्ता भौंकता है, कौवा काँव काँव करता है, शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। प्यारे बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के लिए अपनी अपनी भाषा व बोलियां बनी हैं। जैसे मानव की एक भाषा है, उसी प्रकार जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियां हैं जिन्हें वे ही आपस में समझते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।